हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के कलाकार मानव अंसलोनी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो शो आ रहा है मैंने उसका ट्रेलर देखा, मुझे तो काफी हार्ड हिटिंग डार्क लगा, एक इंट्रीगिंग फैक्टर लगा। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। हैं। सबसे बड़ा फीडबैक तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई बोलने की नहीं और हाँ की, सच बोलने की आदत पड़ गई मुझे। लेकिन आई लव्ड इट एंड पीपल आर लविंग इट। एवरीबॉडी अराउंड मी, दे आर कमिंग आउट विद गुड रिस्पांस। इट्स हुक करता है और आप जानना चाहते हो कि अंदर क्या है। या बिल्कुल बहुत इंट्रीगिंग है ना, तो वो फैक्टर बना के रखा है ट्रेलर में। मैंने खुद ही इतनी बार देखा और एवरी टाइम आई वाज लाइक आई वांट टू नो मोर, हाँ, इवन दो आई एम अ पार्ट ऑफ द शो। मुझे और जानने का एज एन ऑडियंस वो किया, तो ट्रेलर वगैरह का फीडबैक तो काफी अच्छा है। बट जब इस तरह का शो करते हैं एज एन एक्टर, जो बहुत डार्क स्पेस में आप चले जाते हैं, तो उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं? क्योंकि ये शो जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है ये इजीली देखने के बाद भी दिस इज गोइंग टू हॉन्ट यू, Yep. ये माइंड में रहने वाला इस तरह का शो है। पर एज एन एक्टर आप लोग के लिए तो और टफ होते होगा। रहता था सर, अभी नहीं रहता है। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, सीख गया हूँ ओके। हाउ टू डिटैच। ओके। उसके पीछे दो रीजन है। आप मैं वैसे एक टाइम पे एक काम करता हूँ, दो काम कभी नहीं पकड़ता हूँ जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम को 100% चाहिए गांठ के लिए, एंड आफ्टर दैट आई एम शूटिंग तनाव। तो मेरे को अब ये समझ में आ गया कि तनाव को भी मेरा 100% चाहिए, राइट? तो आप डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। द बिगेस्ट फैक्टर आई हैव इन मी इज ऑनेस्टी। तो अब इससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो वो मैंने टेक्टिक सीख गया कुछ सालों में। मुझे याद है एक बार मैंने फिल्म की थी लाल कप्तान विद सैफ अली खान। मुझे डिटैच होने के लिए 3 महीने लग गए। It took me long time. I was not able to work. I was leading two lives. कभी हो जाता है, because I felt that character too much. I think मुश्किल है डेफिनेटली। ये किरदार बहुत अंदर ले जाता है आपको, बट मैं थोड़ा सीख गया हूँ। मैं थोड़ा स्मार्ट एक्टर हो गया हूँ आजकल, प्रोफेशनल एक्टर हो गया हूँ। सो मैं अभी क्या करता हूँ, डिटैच करना जानता हूँ। थोड़ा मस्ती मजाक देखा सेट पे करता रहता हूँ, ताकि मैं बहुत अंदर नहीं घुस जाऊं। कि बिकॉज देखो, असल में रोना और लोगों को रुलाने में फर्क समझ में आ गया। आप खुद रो रहे हो और दुनिया नहीं रो रही है, दैट इज वेरी नॉर्मल। आप खुद नहीं रो रहे हो लेकिन दुनिया रो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई हैव अंडरस्टूड द फैक्टर ऑफ सिनेमा नाउ आफ्टर डूइंग सो मच वर्क। ज्यादा लेट समझ में आया मुझे, चलो आया, शुक्र है कि दिस सिनेमा नीड्स योर balance and the combination of how you play with the camera now, more than just feeling it, right? I think it's very important to balance as a professional. When you're in front of camera and when you're off it, you must be aware and know कि अब मुझे डिटैच होना ही है, एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस। शुरू शुरू में तो आप इतना घुस जाते हो कि मैंने भी जब थिएटर वगैरह करना शुरू किया था, रोने का सीन है तो इतना घुस गए कि रोना ही नहीं रुक रहा वहीं पे हो तो, बट वो इतना इमोशनली ड्रेनिंग है, आप अगला सीन कर ही नहीं पाओगे, अगले दिन आ ही नहीं पाओगे। तो वैसे तो गाड़ी चलेगी नहीं ना एज अ प्रोफेशनल एक्टर। And we're shooting haphazardly, no? या आज हमने आगे पीछे 15वां सीन शूट किया है, कल हमने 70वां किया है, तो परसों हमने पहला वाला किया है। तो इसलिए you need to understand the importance of cinema and the way production works, because you can't do the cost cutting अगर आप linear चलोगे तो। करेक्ट। So you have to go according to the dates and availability of the जो आपकी लोकेशन है जी। So this is very important, बहुत important है अंदर रहना, और उतना ही important है बाहर आना। लोकेशंस की आप सॉरी, it's an art of detaching yourself and you have to consciously tell yourself कि I'm done right now, cut, I'm out of this. अब मैं नहीं सोचूंगी, वो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना ही पड़ता है ताकि आप अपना 100% दे पाओ हर चीज को। आपने लोकेशंस की बात की, मैं नाउ दैट इतने आप लोगों ने काम कर लिया एंड यू आर शूटिंग इन सम क्राउडेड लोकेशंस, तो वहां पे फैंस का इंटरेक्शन कैसा था? नहीं, आई थिंक द प्रोडक्शन कंट्रोल्ड इट वेरी वेल। यस, जैसे इंटरेक्शन रहता था थोड़ा बहुत जी, छतों पे खड़े होकर देख लेते थे, बट दे वर स्वीट इनफ। उन्होंने हमें तंग नहीं किया बिल्कुल भी। ओके, बट हम अब तंग अच्छा हुए भी लगता होगा एंड कि इट्स कमिंग नाइस बैक। ओनली ना कि आपको लोग देख रहे हैं और उनको आपका काम पसंद है, वो आपको छतों से झांक झांक के देखना चाह रहे हैं, सो इट्स अ गुड फीलिंग ओनली एट द एंड ऑफ द डे। बट एज ही सेड, द प्रोडक्शन कंट्रोल्ड इट वेरी वेल। कई बार हम भी बड़े स्मार्ट होते, पता नहीं चलने देते कौन आ रहा है, कब शूट करके चला गया। वो बेचारे बाहर ही खड़े रहते, तो वो करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू cover up a certain kind of thing in a certain time. That's very important. It's all economics. बट अब भी होता है मानव कि आप उनको उल्लू बना के या चकमा दे के निकल जाते हैं, बिकॉज नाउ दैट अब वो पहले वाले मानव या सलोनी नहीं है, आप यू आर स्टार एक्टर्स आल्सो, तो अब लोग जानते भी आप लोगों को।
पहले वो हो जाता था कि चलो अब गोरिल्ला टैक्टिक शूट करके निकल गए, बट अब नहीं हो सकता बिकॉज इतना काम आप लोगों ने किया हुआ है। नहीं, लेकिन वो उसमें ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई सर। आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट फॉर देम। वो भी आपको सांस लेने देते हैं। हम्म, वो हालात रह नहीं गए हैं कि जब वो धक्का मुक्की होती चढ़ है। गए, हाँ। यस, डेफिनेटली मिस्टर शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान विल गो, डेफिनेटली वो हो जाएगा बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री, अ फैन फॉलोइंग। बट फॉर अस दे गिव अस स्पेस बिकॉज दे मे बी दे रिस्पेक्ट अस एज एन एक्टर्स कि यार काम नहीं कर काम पाएंगे कर अगर रहे आप हैं। तंग करोगे हाँ। तो। वो खुद लग पड़ते हैं। नहीं, उनको बाउंड्री समझ में आ जाती है कि चलो काम चल रहा है, अब Yeah. ज्यादा ओवरस्टेप नहीं कर सकते। Yeah. मैंने कहीं पढ़ा आपने वहां पे शूटिंग के वक्त बहुत मजे किए, बहुत खाना पीना खाया, चाट वाट सब। हाँ हाँ, हम दिल्ली में थे, बहुत चाट वाट खाई, मोमोज खाई दिल्ली के फेमस। मेरी मम्मी एक बार राजमा चावल बना के लाई थी सबके लिए सेट पे, तो हमने होटल में बैठ के खाए थे। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमारी फूड मेमोरीज तो बड़ी खतरनाक है, मसल मेमोरी से भी ज्यादा बढ़ गई है। बट मानो इट्स बीन 2 decades, आपने जब शुरुआत की थी, हिंदी एंड पंजाबी फिल्म थी सोनू जी। सूद के साथ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ शहीद भगत सिंह। उसके बाद आपने पंजाबी फिल्मों में एक बहुत अच्छा नाम बनाया, एंड देन स्लोली आप हिंदी में आए, ग्रेजुअली मेड योर मार्क। बट कई फैंस का ये भी मानना है कि ये इतना लेट क्यों हुआ, थोड़ा और जल्दी होना चाहिए था। सर कसम से मेरे हाथ में नहीं था। जो आपको जर्नी तय करनी है वो करनी है। जो ऊपर वाले ने आप पे कर्म कब फरमाना है वो मुझे समझ में आ गया। मैच्योरिटी आया थी टाइम के साथ, थपेड़े खा के। अब इंटरेस्टिंगली आप मानोगी नहीं, बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अब पंजाबी सिनेमा में बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा नाम था। इंटरेस्टिंगली उसमें 6-8 सीन्स ही होते थे मेरे, बट आई वाज लकी इनफ कि वो 6-8 सीन छप जाते थे। अगर आप उड़ता पंजाब देखो 10 सीन होंगे। फर्स्ट लीड तो मेरा तनाव एट द एज ऑफ 47 से। यस। सो आई एम at the after 20 years I got the lead part. मैं आज अपना पोस्टर देख रहा हूँ जो लगा हुआ, पूछो मेरे से, पूछो मेरे पे क्या बीत रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि चलो खड़े रहे यार, भागे नहीं। मुझे सिर्फ एक ही बात का खुशी होती कि यार मैं भागा नहीं। मुझे काम नहीं आता था तब भी मैंने माना उस बात को। मैंने जब काम कम अच्छा किया तब भी माना, और कई बार मैंने काम बहुत अच्छा किया वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। समवेयर डाउन द लाइन मेरी परवरिश ना ऐसे घर में हुई थी जहां पर एक्सेप्टेंस को भगवान मानते हैं। वी डोंट लिव इन डिनायल एट ऑल। मेरा पूरा परिवार से नहीं है तो नहीं है तो है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ गलत किया तो मॉम एंड डैड विल से कि या की कीता, लिटरली इससे ऊपर नहीं, सीख ले यार कुछ, राइट। सो मैं उसको लकी मानता हूँ। अब लोग बोलेंगे यार माँ बाप आपको डिमोरलाइज कर रहे, नहीं, वो आपको सच बता रहे। सो मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो टाइम लगा मुझे, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था सर। माँ कसम, अगर मेरे हाथ में होता मैं पहली फिल्म में लीड आता। किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं है नहीं, यार। कुछ नहीं। जो करण करावन करने यार सर, हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, जो करना है उसने करवाना है सर। आप अपना कर्म करो, पहले आप इच्छा करो मुझे करना है, फिर सरेंडर करो एंड देन जस्ट वर्क फॉर इट। जो आदमी टीम प्लेयर है वो ग्रो करेगा। ये तो बहुत सही जो आदमी अकेला भाग रहा है उसको कुछ समय के लिए ग्रोथ नजर आएगी, उसके बाद वो गुम जाएगा। चाहे like वो a maze. कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी कोई फील्ड भी हो, फील्ड हो, दुनिया का एवरीथिंग इज कुछ भी हो, कोलैबोरेशन। राइट, लोगों के साथ के बिना तो नहीं आगे बढ़ सकते। बिल्कुल। बट which was the game changer as per you, उड़ता पंजाब या अंधाधुन? आई थिंक उड़ता पंजाब पीपल नोटिस्ड मी एंड दे स्टार्टेड बिकॉज मैंने उसमें 18 किलो वेट गेन किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी करके फिल्म शो करता था, व्हिच वाज वेरी पॉपुलर। एंड इवेंचुअली टीवी से ब्रेक दिलवा दिया था मेहर ने मुझे, कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, दिमाग भी बहुत तेज है उनका, और मेरे से 10 साल छोटी है लेकिन समझदार है। और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि आप एक काम करो, क्राफ्ट सीखो थोड़ा सा। शी ऑल्सो न्यू दैट कि थोड़ा वीक हूं मैं। सीखते सीखते उन्होंने थोड़ी देर घर संभाला, मैंने सीखा, तो पहली फिल्म मुझे उड़ता पंजाब मिली बिकॉज ऑफ अ पंजाबी फिल्म called Punjab 1984 with Diljit Dosanjh, where we won national award for that fabulous film. Fabulous film. उसमें कुछ 6-7 सीन थे, एक सीन अटक गया, people started respecting me as an actor, तो उड़ता पंजाब मिली। उड़ता पंजाब में हम सबने डिसाइड किया, हम सबने मतलब उसमें मैं और मेरी वाइफ ही है, तीसरा बंदा ही नहीं था कोई, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है सर, 2 जन की। सो हमने डिसाइड किया कि भाई अगर आप सेम दिखोगे तो ये भी कह सकते हो तुलसी का पौधा, यू नो, पीपल स्टार्ट रिलेटिंग। स्मार्टली मेहर गॉट इट विद एन आइडिया कि आप एक काम करो, अपने को ट्रांसफॉर्म करो, लेट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज यू मच,
and then you show your craft in a good light. So we gained, and then we made Jujhar Singh. At the age of 35, I played 50, which was guts of Meher, not mine. Literally, I'm saying on मेरे अंदर से थोड़ा सा धुआं निकल गए थे मेरे, बट ऐसे ही होता है, फिर 7 साल तगड़ा हो तो बाद में तगड़ा हो जाता है. उड़ता पंजाब gave me something which I call it a confidence of performing, जो मेरे में नहीं था. लेकिन अंधाधुन was a game changer, because अंधाधुन के आते आते मैं थोड़ा सीख गया, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या करूंगा तो लोग हंसेंगे और क्या करूंगा तो लोग रोएंगे. सो उड़ता पंजाब की अपनी अहमियत है और अंधाधुन की अपनी अहमियत है. You know, same goes with you also. Animal, of course, we have to talk about it. कि पूरी game changer थी. Known as, you have been known as Animal's sister, रणबीर कपूर sister. एक तो वो tag I'm sure वो काफी खटकता भी होगा, अच्छा भी लगता होगा. दोनों चीजें She होती loves हैं. it. I love it, yeah. I Love love it. animals. I couldn't have it any other way. I She loves love animals. 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 But shooting के वक्त, you know, how was that process? क्योंकि you have a couple of very intense scenes with रणबीर कपूर, especially that college वाला scene था या breakup वाला जो पूरा breakdown वाला scene था, बहुत ही emotional and वो उस तरह के scene थे. How was that experience? पहले तो ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा था, तो वही आई वाज लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू बी वर्किंग अमंगस्ट ऑल दीज एक्टर्स. पर वहाँ पे भी जैसे गांठ के सेट पे थी ना, डायरेक्टर को क्लैरिटी बहुत थी कि उनको क्या चाहिए. उन ये सीन है तो हमें हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, आपके कैरेक्टर का मोटिव ये है, इनका ये है. तो हमारे लिए एज एक्टर्स चीजें इतनी आसान हो जाती हैं. एंड देन व्हेन यू हैव को एक्टर्स लाइक रणबीर हु आर इक्वली गिविंग एवरी टाइम. हम लोग 13-13 मिनट की भी टेक करते थे, तो हम उससे पहले लाइनें पढ़ते थे, 40-40 बार पढ़ते जा रहे, तो वो तब तक इतना बॉडी का पार्ट बन जाते हैं दैट व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा इट जस्ट फ्लोज. तो लोगों जैसे इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, एवरी पर्सन ऑन सेट मैटर्स. तो वहां पे भी टीम इतनी अच्छी मिली दैट थिंग्स जस्ट बिकेम मच इजियर देन दे कुड हैव बीन. Which was the toughest scene for you out there? इन एनिमल, Yeah. I think when I get to know that my husband has been killed, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का इतना डाइकोटमी चल रहा है कि मारा लेकिन क्यों मारा, लेकिन पता चलता है कि उसने ये सब किया तो शायद उसका जायज था मरना. तो मुझे क्या फील करना चाहिए एज हिज पार्टनर, कि मैं अपने भाई की साइड लूं या अपने पति के बारे में रोऊं या मैं क्या करूं. तो वो जो डाइकोटमी थी मेरे अंदर जो चल रही थी, पर जो मुझे सामने से मिला अपने को एक्टर्स से, वो बहुत ब्यूटीफुल था. और वो इन द मोमेंट It कुछ happened. हुआ और मैजिक हैपेंड. तो Though you were so good in Tesh also, but इसके बाद things changed. How was life after Animal? it's been really good actually. People have recognized me a lot. बहुत प्यार मिला है, बहुत काम लोगों को बहुत पसंद आया है. So and I'm getting obviously a wider options of scripts and things to read and see what I want to do next. So it's put me on a much bigger platform, I would say. I have a couple of fans questions for both of you. आपके लिए तो of course वो common question है. Animal Park, you know, Wanga has said that it's going to be more darker, more action, more brutal. उसके लिए कितने excited है आप? मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. I'm really looking forward. It has some time to go still. अभी हमें exactly नहीं पता कब shoot करने वाले हैं, but soon. And I'm really looking forward to it, to see where my character arc goes. You can see the different side of yours also in that. Yes. Could be. But of course you worked with Amir and उसके लिए रोल की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई. बहुत कमाल का रोल था वो लाल सिंह चड्ढा में. इम्पोर्टेंट रोल था उसी साल में जहाँ पे आप एक साइड पे इतना नेगेटिव रोल कर रहे हैं, यू नो, पृथ्वीराज में, एंड यहाँ पे इतना वेरिएशंस वर लॉट. लेकिन जो फैंस के कुछ क्वेश्चन आए कि व्हेन कैन वी सी यू वर्किंग विद शाहरुख खान? So I'm dying to work with him. He's my favorite, one of my favorites. No, I don't just like him or adore him because he's the biggest superstar we have. He's a great human, sir. I'm hearing stories which is insane. So मेरा बड़ा मन होता है एक अच्छे इंसान को मिलने का. मेरी पहली ये ख्वाहिश उनसे मिलने की इसलिए है because वो बहुत अच्छे इंसान. So my whole thing is कि I want to learn something out. Like I learned from Amir also. जी. Amir was kind to me. He was very, somewhere down the line, a taskmaster. But eventually he teaches you. I think he's much greatest teacher than actor also. So कुछ ना कुछ ऐसी बात
कुछ ना कुछ संगत का असर है सर। हम्म एनवायरनमेंट टीचेस यू एवरीथिंग। आप अच्छे एनवायरनमेंट में हो, आप अच्छा कुछ सीख जाओगे। आप ऐसे एनवायरनमेंट में जो बिल्कुल नॉन सीरियस है, तो आप लाइफ में नॉन सीरियस होते जाओगे। Hmm. So I think my environment was a great teacher in Lal Singh Chaddha. And now, if you ask me, yes, I want to sit with Shah Rukh Khan. Maybe not work with him. ओके मुझे काम तो चलो ऊपर वाला करवाता, उनको भी वही देता, हमें भी वही देता। कहीं ना कहीं ऊपर वाला कर्म होगा तो काम भी कर लेंगे। बट अगर विश पूछो तो yes, I want to sit with him, have a dinner with him, and just talk to him as a human. No? Yeah, his brain is Wow. what attracts me, यार मतलब एक्चुअली इतना intelligent, witty mind. Like I really want to know the insides of Yeah. it and how he functions. So fingers crossed for that and all the best for all your future ventures. Thank you for being with us. Thank Lovely you talking so to you, much. sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.